हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेस ऑन। तो फ्रेंड, हम आपको बता दें जो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या इसका एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जो केमिस्ट्री एमसीक्यू प्ले के नाम से है। उसको एक्सेस करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये क्या है, ये केमिस्ट्री एमसीक्यू का जो पार्ट 2 जो धातु या मेटल या नॉन मेटल से रिलेटेड है। तो सबसे पहला मेटल और नॉन मेटल से सबसे पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो CuOH ट्वाइस डॉट इंटू CuCO3 कापर अयस्क है, इसका नाम क्या है। तो जी दिया है फॉर्मूला, एक कापर का अयस्क है, इसका नाम क्या है। तो हम बता दें इसका नाम क्या है, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट है जो अयस्क के रूप में रहता है। कापर जो एक अयस्क के रूप में रहता है, जिसके क्या कहते हैं, क्यूप्राइट। ये क्यूप्राइट का फॉर्मूला है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो इसमें हम बताना है कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो मुक्त अवस्था का मतलब कि जो वो क्या मुक्त अवस्था में रहे, रियल अवस्था में रहे, ना कि वो किसी लवण या खनिज या किसी लवण या खनिज या किसी अयस्क के रूप में ना हो। क्यों, वो मुक्त अवस्था में। तो एल्युमिनियम का अयस्क के रूप में पाया जाता है, लोहा भी अयस्क के रूप में रहता है, सोडियम भी अयस्क के रूप में रहता है। तो क्या है, रजत मीन्स चांदी, जिसे सिल्वर कहते हैं। क्या है, ये मुक्त अवस्था में रहता है, क्योंकि ये कम क्रिया मुक्त अवस्था में क्यों रहते हैं, तो ये कम क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में रहते हैं। किसी अन्य पदार्थ से क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे कारण ये मुक्त अवस्था में ही रह जाते हैं। तो ये इसका क्या होगा, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है, रजत। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 15 क्वेश्चन है। जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वह है, जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वो है। तो इसमें से हमको बताना है जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो हम आपको बता दें कि क्या, ब्रोमीन क्या है, ये तो अधातु है। ग्रेफाइट भी एक अधातु है। सिल्वर भी एक धातु है। लेकिन पारा भी एक धातु है, लेकिन पारा एक इस प्रकार का धातु है जो द्रव की अवस्था में रहते हैं, ना कि ठोस की अवस्था में नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, सिल्वर, पारा, जिसे क्या कहते हैं, पारा, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं मरकरी या Hg। इसका फॉर्मूला होता है Hg प्रतीक। तो ये हो गया पारा जो द्रव अवस्था में रहता है। ये थर्मोमीटर में प्रयोग होता है। थर्मोमीटर देखोगे, थर्मोमीटर में यह द्रव के रूप में रहता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16। तो 16 क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। तो जो एल्युमिनियम है उसका ऑक्साइड होता है। तो जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, हम बता दें उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का कहने का मतलब कि ना तो क्षारीय होता है, ना ही अम्लीय होता है, ना ही उदासीन। क्या होता है, उभयधर्मी का मतलब कि ये किसी चीज़ से रिएक्शन करके लवण बना देता है। इसे लवण का ऑक्साइड बना सकता है। इसका ऑक्साइड लवण ही होते हैं। तो क्या होगा, ये उभयधर्मी होता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, 17 क्वेश्चन, धातुओं की ऑक्साइड प्राय होती है। जो धातु होते हैं, तो हम बता दें कि जो धातु होते हैं, अधिकतर धातु क्या होते हैं, अधिकतर क्या धातु क्षारीय होते हैं। क्या क्षारीय होते हैं, तो उसके ऑक्साइड भी क्या होंगे, क्षारीय ही होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। क्या होगा, ए। कुछ ही ऐसे धातु जैसे एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम धातु है लेकिन इसका क्या है, ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन अधिकतर धातु क्षारीय ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 18, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादर बनाई जाती है कहलाता है। तो धातु का गुण होता है, कौन सा गुण होता है जिसके द्वारा हम धात्विक चादर बनाई जाती है। तो धातु चादर बनाने के लिए उसका गुण होता है आघातवर्धकता का मतलब कि उसको पीट के जितना ही पीटोगे क्या, वो चादर की तरफ फैलता है। तो आघातवर्धकता द्वारा ही हम धातु को पीट के धातु चादर बना सकते हैं। धातु चादर का बहुत ही प्रयोग होता है। आप डेली लाइफ में देख सकते हो कि जो बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन क्या धातु चादरों द्वारा ही बनाए जाते हैं ना। तो एल्युमिनियम को पीट के, स्टील को पीट के, तो स्टील तो क्या मिश्र धातु होता है, लेकिन इन्हीं को पीट के क्या बर्तन अन्य उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। तो इसका क्या होगा, आघातवर्धकता बहुत ही उपयोगी गुण है धातु का। निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाया जाना तत्व होता है। फिर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व होता है। तो इसके पहले हम बता दिए हैं कि क्या है, सिल्वर स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि तीन ऐसे
तत्व होते हैं, 3 ऐसे तत्व होते हैं जो मुक्त अवस्था में होते हैं। कौन से? सोना, कौन? सोना, चांदी और प्लेटिनियम। क्या? प्लेटिनियम। क्या? प्लेटिनियम होता है। क्या होता है? ये तीनों मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और जो मुक्त अवस्था में धातु होते हैं वो बता दें कि कीमत में भी बहुत महंगी होती है। देखो, सिल्वर, चांदी और प्लेटिनियम सबसे महंगी तत्व होते हैं, सबसे महंगा वस्तु होता है। तो क्या होते हैं? ये सबसे बहुत महंगे होते हैं मुक्त अवस्था में। तो इसका उत्तर क्या होगा? सोना। सोना दिया ही है। ये तो क्या एस के रूप में रहता है, सोडियम भी एस के रूप में रहता है, कैल्शियम भी। तो क्या होगा? सोना। इसका उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक परिभाषा के अनुसार धातु वे तत्व हैं। जो आधुनिक परिभाषा है उसके अनुसार अधातु कौन सा तत्व है? तो हम बता दें कि आधुनिक परिभाषा में हम धातु अधातु को कैसे जान सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने। तो जो धातु हो तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। जैसे क्या उन्हीं पर लगा लिखा था, Na+ लिखा रहता है और Mg++ लिखा रहता है। तो क्या है? यही दिखाता है कि वो धातु को इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। लेकिन इसमें अधातु पूछा है तो अधातु का गुण क्या होगा? तो धातु त्याग रहा है तो अधातु ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की को ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही अधातु का एक डिफिनीसन कह देंगे कि जो अधातु होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है क्लोरीन पे माइनस लिखा रहता है। तो क्या है? ये एक ऋणी हो जाता है। ऋणी का मतलब कि किसी धातु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने जो कोष होता है उसको पूरा करता है। तो यही क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अधातु वो में द्रव होता है। अब हम आपको बता दें कि धातु में तो द्रव बता दिए हैं, पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। अब अधातुओं में कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव के रूप में रहता है? तो अधातु में भी रहते हैं, ठोस रहते हैं, द्रव रहते हैं, गैस रहते हैं। अधिकतम अधातु गैस के रूप में ही रहते हैं। तो इसमें से सबसे तो पूछा है कि अधातुओं में द्रव है। तो हम आपको बता दें जो ब्रोमीन है वो क्या? अधातुओं में द्रव के रूप में रहता है। तो इसका क्या होगा? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 22, निम्न में से कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है? तो हम बता दो ऑक्साइड क्या होता है, जिसे हिंदी में हम जंग के रूप में कहते हैं। जंग क्या करता है? किसी धातु को, वो गुण होता है जो किसी धातु को खराब कर देता है या नष्ट कर देता है। जैसे इस चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पे पहले धातु कैसा था, अब कैसे हो गया है। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो कि जो ऑक्साइड होते हैं वो खराब होते हैं। लेकिन एक ऐसा धातु है जिससे ऑक्साइड उसको खराब ना करके उसको बहुत मजबूत कर देता है। तो हम बता जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, इसका आंसर डी होगा। जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है क्या होता है? उसको उल्टा रक्षा प्रदान करता है। उसको नष्ट न करके उल्टा रक्षा प्रदान करता है। तो जो होता है इसीलिए हम एल्युमिनियम का ही तार के रूप में प्रयोग करते हैं। जो बड़े बड़े पोल से तार या खींचे जाते हैं तो क्या एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या करता है इस प्रोसेस में? क्या होता है कि जो एल्युमिनियम होता है वो क्या करता है? जल के साथ क्रिया करता है। 3H2O जल के साथ क्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को या H2 को करके और Al2 बना लेता है। Al2O3 बना लेता है। तो यही होता है, यही Al2O3 क्या होता है? यही ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? यही एल्युमिनियम का Al2O3 क्या होता है? यही एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है जो उसे रक्षा प्रदान करता है। तो यही बता दें आपको कि एल्युमिनियम ऐसा धातु होता है जिसे उसके ऑक्साइड उसको उल्टा हानि ना पहुंचा के उसका रक्षा करता है और मजबूत रहता है। तो यही होता है इसका तो उत्तर, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन क्या है? एंटीमनी है। तो एंटीमनी हम आपको बता दो कि एंटीमनी उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। एंटीमनी के अलावा एक क्या होता है? एंटीमनी का सूत्र होता है Sb। क्या होता है? Sb होता है। और इसके अलावा एक होता है आर्सेनिक। ये भी क्या होता है? उपधातु होता है। तो उपधातु क्या होते हैं? जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है। तो इसका क्या होगा? इसका उत्तर होगा उपधातु। क्या है? एंटीमनी उपधातु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में मिश्र धातु है। निम्नलिखित में मिश्र धातु। तो मिश्र धातु हम आपको बता, जो आर्सेनिक है ये तो उपधातु हो गया, एंटीमनी भी उपधातु हो गया। टीन क्या है? ये तो टीन क्या है? ये तो धातु है। तो क्या होगा? एक पीतल।
पीतल हम बता दें कि ये थोड़ा थोड़ा सोने के कलर के जैसे हल्का हल्का पीलापन जैसा दिखता है। इसका बर्तन बनाने में पहले के लोग इसी के बर्तन का प्रयोग करते थे। ये महंगा होता है, स्टील के बर्तन से महंगा होता है। तो पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक की मात्रा मिला के बनाया जाता है। तो कॉपर, इसमें कॉपर प्लस जिंक Zn। कॉपर क्या होता है 70% होता है, प्लस जो जिंक होता है 30%। ये दोनों धातुओं को मिश्र अवस्था में करके इसका हम बनाते हैं, क्या, पीतल बनाते हैं। तो पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक मिला के बनाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, पीतल एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 25वां क्वेश्चन है। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक और लाभदायक होता है तो कहलाता है। तो हम आपको बता दें कि वो प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण बहुत ही सरलता रूप से हो जाए, तो हम बता दें कि जो होता है अयस्क होता है, और क्या होता है, खनिज होता है। तो खनिज में ज़्यादा समय लगता है, खर्चा भी ज़्यादा लगता है, और जो धातु का निष्कर्षण निकालने की प्रक्रिया होती है बहुत ज़्यादा समय और ज़्यादा खर्चीली होती है। लेकिन जो अयस्क है, अयस्क से हम धातु को बहुत आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। तो क्या इसका उत्तर अयस्क होगा। तो इसका उत्तर अयस्क होगा 25वां का। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम और आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। एल्युमिनियम और आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही क्रियाशील होते हैं। तो हम आपको बता दें, जो एल्युमिनियम और आयरन होते हैं ये प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते। जो प्राकृतिक अवस्था में कौन पाए जाते हैं, एयू पाया जाता है, जैसे चांदी कहा जाता है। सोना पाया जाता है, जिसे कहते हैं, अरे एयू जो सोना होता है, सोना पाया, एजी जो सिल्वर होता है, चांदी होता है। क्या होते हैं, प्लेटेनियम होता है। ये क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कम क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत ही क्रियाशील होते हैं। एल्युमिनियम और आयरन जो होते हैं बहुत ही क्रियाशील होने के कारण क्या होते हैं, अन्य प्राकृतिक में उपस्थित अन्य धूल कण या किसी से पदार्थों से क्या कर लेते हैं, ऑक्साइड या अयस्क बना के अयस्क के रूप में पृथ्वी पे उपस्थित रहते हैं। तो बहुत ही क्रियाशील। तो इसका उत्तर क्या है, बहुत ही क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये मुक्त अवस्था में ना पाके किसी अयस्क के रूप में या खनिज लवणों के रूप में रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बहुत ही क्रियाशील होते हैं। तो इसका उत्तर डी होगा।